नमस्कार प्यारे दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीआर भक्ति पर। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक बहुत ही हसीन गाथा जिसका टाइटल है शिव का पशुपात शस्त्र। महाभारत केवल एक युद्ध की कहानी नहीं बल्कि एक ऐसे ग्रंथ है जिसमें धर्म, भक्ति और शक्ति, ईश्वर की कृपा की अद्भुत कहानियाँ सहमित है। इस ग्रंथ में कई महान अस्त्रों शस्त्रों का वर्णन मिलता है, लेकिन उनमें से सबसे शक्तिशाली अस्त्र था पशुपात शस्त्र, जिसमें स्वयं भगवान शिव ने अर्जुन को प्रदान किया था। यह कहानी केवल एक दिव्य अस्त्र प्राप्त करने की नहीं बल्कि यह एक योद्धा की परीक्षा, उसकी भक्ति और भगवान की कृपा की कहानी भी है। आइए जानते हैं कि कैसे अर्जुन ने पशुपात शस्त्र को प्राप्त किया और यह शस्त्र कितना शक्तिशाली था। महाभारत के युद्ध की तैयारियां जोरों पर थी। पांडवों को यह ज्ञात हो चुका था कि कौरवों की सेना में कोई महान शक्तिशाली योद्धा और अस्त्र शस्त्र है। विशेष रूप से भीष्म पितामह, क्रूर द्रोणाचार्य, कर्ण और स्वयं दुर्योधन की सेना कई दिव्य शस्त्रों से संपन्न थी। अर्जुन को यह महसूस हुआ कि यदि उसने इस युद्ध में विजय प्राप्त करनी है तो उन्हें भी कुछ ऐसे शस्त्रों का आवश्यकता जरूर होगी जिससे वह अपने शत्रु का सामना कर सके। इस सोच में वे श्री कृष्ण के पास गए और पूछा, हे माधव, इस युद्ध में कौरवों के पास कई दिव्य अस्त्र हैं। मैं अपने भाइयों की रक्षा और धर्म की स्थापना के लिए कौन सा दिव्य शस्त्र प्राप्त करूं? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, इस संसार में सबसे शक्तिशाली अस्त्र पशुपात शस्त्र है, जो केवल भगवान शिव के आशीर्वाद से ही प्राप्त हो सकता है। यदि तुम इसे प्राप्त करना चाहते हो तो तुम्हें कठोर तपस्या करनी होगी। अर्जुन ने यह सुनकर आश्चर्य हुआ, लेकिन वह शिव जी के भक्त में नींद हो गए और अर्जुन हिमालय पर पर्वत पर चले गए और उन्हें भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या शुरू कर दी। उन्होंने भोजन और फल और जल त्याग दिया और दिन रात ओम नमः शिवाय का जाप करने लगे। धीरे धीरे उनकी तपस्या इतनी कठोर हो गई कि तीनों लोक में इसकी चर्चा होने लगी। देवताओं को भी आश्चर्य होने लगा, यह योद्धा कितना कठोर तपस्या क्यों कर रहा है। लेकिन भगवान शिव अपने भक्तों की परीक्षा के बिना उन्हें वरदान नहीं देते, इसलिए उन्होंने अर्जुन की भक्त की परीक्षा लेने का निश्चय किया। भगवान शिव ने एक दिन शिकारी के रूप में प्रकट होने का निश्चय किया। संयोग से उस दिन अर्जुन की तपस्या के पास एक महान शक्तिशाली राक्षस ने जंगल के सुअरों को अपने साधारण रूप से कर लिया था और उस क्षेत्र को प्राप्त करने में और उत्पात मचाने में शिकार था। अर्जुन ने सुअर को मारने के लिए अपना बाण छोड़ा, लेकिन उसी समय एक वनवासी शिकार ने अपना बाण छोड़ दिया और सुअरों को मार गिराया। जब अर्जुन ने देखा कि किसी ने और भी सुअर को मार दिया है तो वह क्रोधित हो गए। उन्हें किरात से कहा, तुम कौन हो? यह शिकार मैंने किया है, फिर तुम इससे बाण क्यों चलाए? भगवान शिव हंसते हुए बोले, यह मेरा जंगल है और मैं यहाँ वर्षों से शिकार करता आया हूँ। यह शिकार मेरा है, ना कि तुम्हारा। अर्जुन को यह सुनकर गुस्सा आया और उन्होंने उस शिकारी को चुनौती दे दी। अर्जुन ने तुरंत अपने बाणों को शिव के प्रहार करना शुरू कर दिया, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि शिव ने पर अर्जुन के बाणों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। शिव मुस्कुराते रहे और अर्जुन पर बाण प्रहार करते रहे। अर्जुन को पहली बार अनुभव हुआ कि वह उसके सामने एक साधारण मनुष्य नहीं बल्कि कोई दिव्य शक्ति है। लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपना गिरवीर उठाया और पूरी शक्ति के साथ युद्ध किया, परंतु शिव के प्रहार से अर्जुन निराशित हो गए क्योंकि उन्होंने बाण शिव को छू भी नहीं पाया। अंततः जब अर्जुन को पूरी तरीके से पराजित हो गया तो उन्हें उसके पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं बचा, तो उन्होंने शिव को प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, मैं समझ गया कि आप कोई साधारण शिकारी नहीं है, कृपया अपने असली रूप प्रकट करें। यह सुनकर भगवान शिव अपने दिव्य रूप में प्रकट हो गए। अर्जुन ने भगवान शिव को देखा और उसके चरणों में गिर पड़े। प्रभु, मुझे क्षमा करें, मैं अज्ञात में आपसे युद्ध कर बैठा। मैं आपकी अज्ञानी भक्त हूँ, मुझे पर कृपा करें। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए अर्जुन को आशीर्वाद दिया और बोले, पार्थ, तुमने अत्यंत कठिन तपस्या की है, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। यह युद्ध भी तुम्हारी परीक्षा थी जिसने तुम्हें सफलतापूर्वक पार किया, इसलिए मैं तुम्हें पशुपात शस्त्र प्रदान करता हूँ। इसके बाद भगवान शिव ने अर्जुन को पशुपात शस्त्र का दिव्य ज्ञान दिया। उन्होंने समझाया कि यह अत्यंत शक्तिशाली है, इसे बिना आवश्यकता के कभी उपयोग में नहीं लाना चाहिए। यह इतना प्रचंड है कि पूरे सृष्टि को नष्ट कर सकता है। अर्जुन ने शिव के चरणों में गिरकर यह दिव्य अस्त्र प्राप्त किया और प्रण लिया कि वो इसे अपने धर्म की रक्षा के लिए ही प्रयोग करेगा।
पशुपाशास्त्र एक ऐसा दिव्य शस्त्र था जो केवल भगवान शिव के वरदान से ही प्राप्त हो सकता था। इतना शक्तिशाली था कि प्रयोग होते ही सारा ब्रह्मांड जलकर भस्म हो सकता था। इस शस्त्र का प्रयोग केवल महान योद्धा और धर्मात्मा व्यक्ति ही कर सकता था। इस अस्त्र का प्रयोग केवल महाभारत में नहीं हुआ, क्योंकि श्री कृष्ण ने पहले ही अर्जुन को निर्देश दिया था कि इस अस्त्र का प्रयोग केवल मानव शिकारी प्रस्तुत करने से ही होना चाहिए। भगवान शिव ने अर्जुन को यह कथा हमें सिखाती है कि धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति ही सच्ची और अधिकारी शक्ति होता है। अर्जुन ने कठिन समय पर तपस्या से भगवान शिव का प्रसन्न किया और उन्हें शक्तिशाली अस्त्र प्राप्त हुआ। कहानी हमें बताती है कि सच्ची श्रद्धा, भक्ति और परिश्रम से कुछ भी प्राप्त किया जाता है। तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूले दोस्तों। यह थी आज की कहानी। मिलते हैं ऐसी किसी नए वीडियो के साथ। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।